नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 26 अगस्त को जब करीबन 26 लोगों को सम्मानित किया गया था कानपुर में, उसमें मुख्य अतिथि थे रामनाथ कोविंद जी। और ज्योतिष के क्षेत्र में मेरे को सम्मानित किया गया था। और तब ये बात निकल के आई थी, पूछा गया कि क्या मेरा अभी भी कोई फ्यूचर है। तो उस समय जो काफ़ी व्यक्ति लोगों के बीच में काफ़ी लोग थे जिनको सम्मानित किया गया, सबने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि अभी रामनाथ कोविंद जी का मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ राजनीतिक भविष्य कुछ और है, और कुछ ना कुछ इनको जिम्मेदारी मोदी जी देने वाले हैं। हालांकि राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद वैसे देखा जाए तो, लीगली देखा जाए तो वो राजनीति में आ सकते हैं, क्योंकि कोई मनाही नहीं है। मैंने बहुत से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ, संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके कुछ ही दिनों बाद वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया सरकार की तरफ से, और उस पे वो इस समय काफ़ी काम कर रहे हैं। मेरे भी फॉलोअर्स जो हैं वो बड़े अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। अभी दिवाली के दिन मोदी जी इनके घर गए और काफ़ी लोगों ने जाके दिवाली सेलिब्रेट किया। और राजनीति में क्या होता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब निकाला जाता है, क्योंकि जब भी पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री की बात दूसरी है, वो एक्टिव रहता है, चाहे वो पद में रहे ना रहे, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, क्योंकि उसको दोबारा रास्ता रहता है प्रधानमंत्री बनने का। और हिस्ट्री में कई घटनाएं रही हैं भारत के 75 साल के इतिहास में। तो लोगों ने मुझसे जानना चाहा है कि इनका क्या राजनीतिक भविष्य है। तो जाहिर है, एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मुझे इनकी कुंडली की ज़रूरत थी, और जो कि इन्हीं के लोगों ने मुझे कुंडली प्रोवाइड किया। कानपुर के पास से इनका जन्म हुआ था। जब ये राष्ट्रपति बने थे तो मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि 2017 में ये राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने का जो योग था इनकी कुंडली में, उसमें गुरु की महादशा में शुक्र का बहुत मेजर इम्पोर्टेंट रोल था इनकी कुंडली के हिसाब से। और इसके बाद 2017 से 2022 तक ये राष्ट्रपति रहे। यदि मैं गुरु की महादशा में शुक्र के अंतर को एग्जामिन करूं और ट्रांजिट को देखूं, तो गवर्नर के पद से ये राष्ट्रपति के पद पे जाते हुए दिख रहे थे। और जुपिटर मीन लगने के लिए लगने की महादशा होती है, और ये जुपिटर 8वें घर में शुक्र के साथ में बैठा हुआ, मतलब 8वां घर। मैंने अक्सर बोला है कि 8वां घर जो होता है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोफेशनल कैरियर में, क्योंकि 8वां घर जो होता है 10वें घर से 11वां घर होता है। और अभी भी गुरु की महादशा इनकी चल रही है, 2025 तक इनकी गुरु की महादशा चल रही है। तो एक बात तो बहुत क्लियर कट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक गुरु की महादशा है, इसमें इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, खासतौर से बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी पार्टी से वो राज्यसभा में रहे। बीजेपी ने उनको गवर्नर और बाद में राष्ट्रपति बनाया। तो बीजेपी में इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ख़ासतौर से 2024। और कहीं ना कहीं जाके लोकसभा में भी यदि कुछ कॉम्बिनेशंस बिगड़े, क्योंकि राजनीति अनप्रिडिक्टेबल होती है, और जो माहौल है उसको बनने में और बिगड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और अभी इस समय पूरे देश का जो माहौल है, हालांकि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया, और ख़ासतौर से राम जन्मभूमि को देखा जाए, जम्मू कश्मीर को देखा जाए, तो काफ़ी अच्छे इवेंट्स हुए हैं, अच्छी घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो वोटर होता है उसकी जो मानसिकता है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने 2014 में और 2019 में मोदी जी को प्रधानमंत्री के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था।
यदि मैं 2024 को देखूं तो 2024 में परिस्थितियां थोड़ा सा चेंज हो रही हैं और माहौल चेंज हो रहा है। और ये जो 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे, 5 राज्यों के, ये भी थोड़ा सा कुछ न कुछ परिवर्तन का खेल खेलेंगे। देश में जैसे कहते हैं ना कि पिछड़ा और अत्यंत पिछड़े की जो राजनीति होती है, अब जो राजनीति होगी वो दलित और अनुसूचित जनजाति, जिसको हम ट्राइबल्स बोलते हैं, वो उनका एक बड़ा मेजर इम्पोर्टेंट रोल रहेगा 2024 के चुनाव में। हमारी राष्ट्रपति जो हैं, महोदया जो हैं, वो ट्राइबल आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो बीजेपी के पास एक कार्ड है कि ट्राइबल प्रेसिडेंट दिया उन्होंने, और मोदी जी खुद पिछड़े वर्ग से हैं। तो अब जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे प्रधानमंत्री के लिए जब कॉम्बिनेशंस निकल के आएंगे 2024 के चुनाव के पहले, क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी दलित हैं और उन्होंने भी कर्नाटका के चुनाव में काफ़ी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी है और कांग्रेस की पार्टी की कुंडली जो है इस समय स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रामनाथ कोविंद जी को आगे लाके एक दलित प्यार मोहब्बत जो होती है, हालांकि वो राष्ट्रपति रहे हैं, उस पर बीजेपी को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक दलित राष्ट्रपति दिया। हालांकि दलित राष्ट्रपति पहले भी रहे हैं, लेकिन अभी जो 2024 का चुनाव है वो बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है और ये इम्पोर्टेंट चुनाव जो होगा ये आगे की बहुत दिशा निर्धारित करेगा। मोदी जी पूरी तरह कोशिश करेंगे कि वो तीसरी बार आएँ। जनता का मूड जो है वो किधर बिगड़ेगा, क्योंकि डेट आने के बाद काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने पहले ही बोला है कि कांग्रेस और बीजेपी यदि हम 2 पार्टियों को रखें तो जो कॉम्बिनेशन है उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी है। और यदि कांग्रेस बहुत बड़े ग्रुप में न जाके छोटे ग्रुप में जाए, 4-5 पार्टियों को लेके यदि चुनाव लड़ती है, तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत बड़ा सेटबैक दे सकती है बीजेपी के लिए। तो ये तो एक राजनीतिक कैलकुलेशन हो गई। रामनाथ जी कोविद की यदि कुंडली देखी जाए तो अभी जुपिटर की महादशा जो चलेगी 2025 तक चलेगी, 24 पूरा उनके पास है और 23 के अभी 1 महीना और बचे हुए हैं। तो ये 13-14 महीने बड़े इम्पोर्टेंट होंगे इनकी कुंडली के हिसाब से। और बाद में शनि की महादशा इनकी स्टार्ट होगी। 5 सितंबर 1946 का जन्म है और शनि की महादशा 25 से शुरू होगी। तो ये शनि भी देखा जाए तो एक बहुत एक अच्छी पोजीशन दे रहा है। हेल्थ का यदि ध्यान रखें, हालांकि जब हम लोग मिले थे तो हेल्थ देखा जाए तो ईश्वर की कृपा है उन पे, और यदि हेल्थ को ध्यान रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि भारत की राजनीति में वो एक और कुछ इनिंग खेलेंगे। इनिंग एडवाइज़र की भी हो सकती है, इनिंग किसी भी रूप में हो सकती है कि वो बीजेपी को पीछे से जाके सपोर्ट करें, बीजेपी के लिए कुछ एजेंडा फॉर्म करें, क्योंकि अभी वो एक कमेटी के चेयरमैन है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के चेयरमैन। मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के कोई ना कोई संविधान में कुछ संशोधन होगा, उस कमेटी के भी चेयरमैन वो बन सकते हैं, और जो काम अंबेडकर जी ने किया था। तो ये पूरी जो कहानियाँ जो है ना, इनकी कुंडली से और बीजेपी की कुंडली से एक समावेश हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपने फॉलोअर्स से कि आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इनकी ये भी एक इनिंग और है और वो बहुत ही अच्छी इनिंग अपनी तरफ से खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस देश में दलित और आदिवासियों का एक बड़ा मेजर रोल रहा है। और क्या वो जाएगा आगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वो अपना कुछ चेंज कराएंगे, क्या अपनी वो एडवाइस देंगे, इलेक्शंस को लेके वो अपनी क्या कमेटी एडवाइस देती है, ये सब जो है आगे आने वाले 4-5 महीने में काफ़ी क्लियर हो जाएगा। इतना मैं कहूँगा कि अभी इनकी जो इनिंग है वो अभी कुछ बाकी है और वो इस देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और बीजेपी को इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूरी होगा। इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होगा, मैं आपको कुछ इशारा ही कर रहा हूँ, बाकी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नमस्कार।